नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एक आरओ या आरओ से संबंधित अक्सर प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कि क्या हिंदी में जो 55 प्लस और 60 की बात की जाती है, तो हिंदी के पेपर में क्या वास्तव में 60 में 60 नंबर आ सकते हैं या 57-58 नंबर लोगों के आते हैं? और अगर आते हैं, तो कैसे आते हैं? क्योंकि ये आपको पता है कि आरओ का पेपर जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, वो आपका 140 नंबर का जीएस और 60 नंबर की आपकी हिंदी होती है इसमें। ये सबको पता है। 200 नंबर का इस बार पूरा एक पेपर होगा। ये पेपर आपका 3 घंटे का होगा। तो इसमें हिंदी वाले सेक्शन में 60 में 60 क्या आ सकते हैं? जीएस में तो 140 में 140 नहीं आ सकते। जीएस का 140 में टारगेट 85 के आसपास मैक्सिमम हो सकता है। अगर पेपर सामान्यतः जैसे आ रहा है वैसा आएगा तो, और बहुत कठिन आ जाएगा तो इसमें 5 क्वेश्चन और कम हो जाएंगे। सरल आ जाएगा तो सबका बढ़ेगा। तो हिंदी में ऐसा क्या लोग करते हैं जिनका 60 में 60 आ जाता है? और बहुत सारे लोगों का, क्योंकि इसमें हमने एक सर्वे कराया और वो सर्वे जब एवरेज उसका देखा गया तो एवरेज स्कोर लोगों का इतना नहीं है कि 55 से ऊपर। एवरेज स्कोर जो लोगों का है वो 45 से 50 के बीच है। इससे भी कम लोगों का आता है, लेकिन 45 से 50 के बीच में ये एवरेज स्कोर है। 47, 48, 49 क्वेश्चन ज्यादातर लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे कि यहाँ पर उनका स्कोर है। तो ऐसा क्या करते हैं लोग जिनका 60 में 60 हो जाता है या 57-58 क्वेश्चन कम से कम सही हो जाते हैं? सबसे पहले अगर आप इसके सिलेबस की बात करें तो ये 6 टॉपिक हैं। क्यों आता है इसमें 60 में 60? और हर बार निश्चित है कि हर एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 60 प्रश्न और 6 टॉपिक, हर बार वही टॉपिक से उतने ही प्रश्न निश्चित संख्या में पूछे जाने हैं। ऐसा नहीं होता है कि विशेष एवं विशेषण से इस बार 8 पूछा गया, वाक्यवर्तनी शुद्धि का 12 हो गया, विलोम से 12 पूछ लिया गया, तद्भव तत्सम 6 क्वेश्चन पूछा गया, पर्यायवाची में 14 पूछ लिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये बिल्कुल एक निश्चित प्रतिरूप, एक निश्चित पैटर्न है और उसी पैटर्न पे सवाल आपसे हर बार पूछे जाते हैं। सवालों की प्रकृति जहां तक देखी जाए तो असामान्य सवाल नहीं होते हैं, बड़े सामान्य प्रवृत्ति के सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी 2-3 क्वेश्चन हर 10 में से ज्यादा टफ कर दिए जाते हैं, लेकिन तो सामान्यतः देखा गया है कि ये पेपर अभी तक बहुत कठिन नहीं पूछा गया है। मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव हिंदी कभी कभी कठिन पूछी गई है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में 2016 का पेपर जो रद्द करना पड़ा था, आयोग को आउट हो गया था ऐसा कहा गया, तो वो पेपर जो देखा जाए तो वही एक पेपर था जो थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा टफ था। बाकी जो भी लेटेस्ट पेपर हुआ है 2023 का 11 फरवरी 2024 को, वो पेपर भी आपको सामान्य बिल्कुल नजर आएगा। इस बार अपेक्षा की जा सकती है कि पेपर थोड़ा सा कठिन आएगा, क्योंकि जब तक पेपर आपके सामने नहीं आता आपको नहीं पता है कि कैसा आएगा। तो ये मान के चलिए कि थोड़ा सा कठिन आएगा, कठिन की तैयारी करिए। बाकी अगर सरल आ गया तो अच्छी बात है। तो ये कैसे आता है? आपने देखा होगा नीट का एग्जाम, नीट के एग्जाम में आपने देखा 720 में 720 आ जाते हैं मार्क्स, आते हैं ना। आईआईटी जेई के एग्जाम में पूर्णांक के बराबर लोगों के, बोर्ड परीक्षाओं में लोगों के आ जाते हैं। सीयूईटी का एग्जाम आपने देखा, सीयूईटी में भी ऐसे ही आ जाते हैं। फुल फुल मार्क्स, पूरे जितने के पूर्णांक है उतना ही प्राप्तांक है। तो ये मार्क्स कैसे आते हैं? और एक व्यक्ति के नहीं, कई कई लोगों के आ रहे हैं। तो ऐसे हिंदी में भी ये 60 में 60 आ जाता है, क्योंकि ये तो उसके आगे बहुत सरल है। इन एग्जाम्स के आगे इस पेपर को आप देखेंगे तो बहुत सरल है। यहाँ पर सिलेबस बिल्कुल डिफाइंड नहीं है कि जहाँ से जितने सवाल आएंगे हर बार उतने ही सवाल आएंगे। यहाँ पर तो बिल्कुल डिफाइन है, डिसाइडेड है कि इतने ही सवाल आएंगे। तो इस पे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग ये सारा कुछ लेके आते हैं अभ्यास के माध्यम से। कुछ लोग होते हैं वो केवल अध्ययन करते हैं, वो आपको किताब उठा के या अपना नोट्स उठा के केवल अध्ययन करते मिलेंगे। अध्ययन बहुत जरूरी है। अब भाई पर्यायवाची आपको तैयार करना है तो पार्वती के पर्यायवाची क्या है, वृक्ष के पर्यायवाची क्या है, ये आपको रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने केवल पढ़ के छोड़ दिया तो यहाँ पर ये अधूरा रह गया। इसको पढ़ के आप 50 के आसपास का स्कोर तो ला सकते हैं। दूसरे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अभ्यास करते हैं, कुछ लोग हैं केवल अभ्यास करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अभ्यास करने वाला का स्कोर अध्ययन करने वाले लोगों के स्कोर से बेटर रहता है, हमेशा अच्छा होता है। ये पढ़ते बहुत कम है लेकिन अभ्यास ज्यादा करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि न
केवल अभ्यास करना है और न केवल पढ़ना है, आप इसको दोनों को जोड़ दीजिए। आप टॉपिक उठाइए, उसके बारे में पढ़िए, या उसके पहले आप देखिए कि क्या इससे पूछा जाता है और फिर पढ़िए। यानी कि पहले आप प्रश्न देखिए और प्रश्न देखने के बाद में फिर आप अध्ययन करिए और अध्ययन करने के बाद में फिर से आप प्रश्न देखिए। और ये वाला जो प्रश्न आप देखिए, ये आप पीवाईक्यूज देखिए। अभी तक के जितने पीवाईक्यू हैं 2010 से लेके 2013, 2014, 2016, 2017, 2016 का री एग्जाम, 2021 और 2023 का जो अभी तक एग्जाम हुआ है 11 फरवरी, इनके प्रश्न पत्रों को आप उठाइए, हिंदी के क्वेश्चंस उठाइए और इनको क्या करिए, आप रट डालिए। इनको तो रटना है और इनको करते समय आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। और फिर जो प्रश्न करिए, यहाँ पर आप न्यू प्रश्न करिए, है ना, यहाँ पीवाईक्यू से अलग हटके न्यू क्वेश्चन करिए। और इन न्यू क्वेश्चंस के साथ इसकी और इसकी जब दोनों की प्रैक्टिस होगी, पहले तो इनको करना चाहिए, इसमें आप कुछ नए भी करिए, कुछ पुराने करिए, लेकिन बाद में न्यू क्वेश्चन करिए। तो इसके साथ आपका क्या होगा, आपका पुराना तो तैयार हो ही जाएगा, तरीका पता चल जाएगा कहाँ से पूछा जाता है, और नए क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। जो गलतियां आप कर रहे हैं वो गलतियां आप यहीं पर कर लेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल तक वो गलतियां नहीं जाएंगी, तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, वरन आप 60 में 60 कर पाएंगे। मान लो एक दो गलत भी हो जाता है तो 57-58 स्कोर अच्छा स्कोर है। जीएस में कम हो जाएगा तब भी ये स्कोर आपको पास कराएगा। जीएस में भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जीएस में आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जीएस में भी यही तरीका है, आप पहले पुराने प्रश्न देखिए, समझिए कहाँ से पूछा जाता है, और पूछने के बाद में फिर आप देखिए, ये समझ जाइए कि कहाँ से पूछा जा रहा है, तो आप पढ़िए उसको कि ये कहाँ मिलेगा आपको पढ़ने को। तो आप देखेंगे कि आपके नोटबुक में, आपके टेस्ट में, आपके टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, है ना। और फिर आप टेस्ट करिए, यानी कि आपको पहले पीवाईक्यू और टेक्स्ट बुक, नोटबुक पढ़ना है, क्लास नोट्स हो ठीक ठाक अगर स्तरीय है तो, नहीं तो किताबें जो हैं उतना टाइम नहीं है तो शॉर्ट में जो नोट्स हैं आपके पास, आपने बनाए हैं जो नोट्स, जैसे भी है उनको करना है। और उन सारी चीज़ों को करने के बाद में फिर आपको कुछ ऐसे टेस्ट करने हैं जहाँ पे नए क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो जीएस में भी आपका स्कोर, जीएस में 140 में 140 नहीं आएगा, लेकिन जीएस में भी आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, 80-85 स्कोर हो जाएगा। और उसके भरोसे आपका पेपर 80-85 वो, 57-58 यहाँ, 60 में 60 यहाँ, जो भी आप कर पाए। ये प्रेशर कभी मत पालना कि 60 में 60 ही करना है, इससे कम नहीं करना है। ये होना चाहिए आपका टारगेट, लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वहां पे नर्वस नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं, अनर्थ हो गया, आपको केवल पास करना है ना। 60 में 60 हो जाए तो ठीक है, ना तो 57-58, 56 जो भी आपका स्कोर आए, जो ना समझ में आए छोड़ भी सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क भी ले सकते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप ये काम कर पा रहे हैं तो आप करिए, नहीं तो 1 अप्रैल से हमने एक यहाँ पर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें डिस्कशन भी है, और इसमें जीएस और हिंदी का डेली हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करते हैं। टेस्ट देने के बाद आपके सारे डाउट उसमें दूर हो जाते हैं। ऑफलाइन आप लखनऊ में, इसमें अलीगंज में आप आके हमसे पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन भी इसी को हम साथ लेके चलते हैं, आप ऑनलाइन भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे डाउट आपके क्लियर, साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा फैक्ट, एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी जाती है। और फिर जो फुल लेंथ टेस्ट होगा, पहले तो हम दोनों पुराने प्रश्न और नए प्रश्न मिक्स आपका करा रहे हैं। फुल लेंथ टेस्ट जो होगा उसमें सारे नए प्रश्न आपको देके हम अच्छे से रिवीजन कराएंगे। तो कोई भी क्वारी हो तो आप क्वारी करके ज्वाइन कर सकते हैं इसको। और हमारे पास ये सारी किताबें जो आपने पढ़ रखी हैं, उसके बाद में जब आप टेस्ट देते हैं आके, तो हमारे पास टेस्ट देने के बाद में आपका ये पता चलता है कि तैयारी का स्तर क्या है, कितनी गलतियां आपसे हो रही हैं, कितना आपको आता है, रियली कितना इफेक्टिव आपको ज्ञान है, ये तो पता चले। सब लोग टेस्ट देते हैं और उसके बाद में फिर आप देखेंगे तो सारा निचोड़ जो होता है उसको हम क्लासरूम में डिस्कस करके आपसे बता देते हैं कि इस चैप्टर में ये जिस्ट रहा इसका, ये सारी चीजें आपसे और अपेक्षित हैं और पूछी जाती हैं। तो आप अपने कर्म अच्छे से करिए, जो समय आपको, जो मौका आपको मिला है, ये सबको नहीं मिलता है, तो आप अपने कर्मों को बिना किसी कोताही के को अच्छे से करिए, परिणाम आपका तो होगा ही। थैंक यू सो मच। स्वागत है इन सभी प्रोग्राम्स में आपका। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ये सारी चीजें दी है, डेमो दे सकते हैं और हमसे बात करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।